आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन है आपके आईबीपीएस आरआरबी में, ये आपके फ्रेंड्स ऑफिसर पोस्ट के लिए और आपके ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर जारी हो गया है और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 7 जून 2024 से 27 जून 2024 तक। और इसके लिए फ्रेंड्स जो भी वैकेंसीज की डिटेल आपको चेक करनी है या आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप आवेदन करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मींस आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम आपको देना ज़रूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपको आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है। इसके अलावा आपको आपकी मेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको यहाँ से उसका डोमेन सेलेक्ट करना है और कन्फर्म मेल आईडी में आपकी मेल आईडी और आपका जो डोमेन है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप फ्रेंड्स से यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में ओनली नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको एंटर करनी है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स फोटो अपलोड करनी है, फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके लिए फ्रेंड्स गाइडलाइन आपको यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए दी गई है, जिसमें आप यहाँ पर गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। 20 से 50 केबी में आपका जो है फोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दो तरह से फोटोज यहाँ पर आपको देखिए शो करती है। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर है कैप्चर फोटो। तो फ्रेंड्स आप कैप्चर कर सकते हैं, करने का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी स्कैन आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है आप इसे मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो इमेज है वो आप यहाँ पर कैप्चर करेंगे तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है और सिग्नेचर जो है कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से स्कैन करते हैं और फ्रेंड्स कोई भी आपका यहाँ पर ऑप्शन ओपन नहीं होता है, मतलब ब्लैंक पेज अगर मान लीजिए आपका आ रहा है, क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट ही हुआ है तो हो सकता है जो पोर्टल है स्कैन करने का वो सही से वर्क ना कर रहा हो, तो आप डायरेक्टली जो आपका वेब कैमरा है उससे फ्रेंड्स कैप्चर फोटो यहाँ से कर सकते हैं। आपको बस अपने वेब कैम को यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपको अलाउ करना होगा और उसके बाद आप अपनी फोटो को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप कैप्चर इमेज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपका वेब कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। और वेब कैमरा जब आप ओपन कर लेते हैं उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैटेगरी का। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको फ्रेंड्स एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, नहीं है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप यस या नो कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे, सारे ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर 984 राइट्स के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इससे जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं। रिलीजन क्या है वो आपको देना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से आते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट है, सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा विडो या डिवोर्सी वुमन है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आरआरबी दिया है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस करेंगे। और आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, मान लीजिए आपने अटेम्प्ट दिया है यहाँ पर 1 या फिर आपने दिया है 2, तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए 2 अटेम्प्ट आपने दिए हैं और कौन कौन से अटेम्प्ट दिए हैं तो आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद देखिए आपसे कहा गया है कंट्रोल की दबाइए। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए सेकंड, मान लीजिए कोई और किया है तो आप इसको कंट्रोल की पर दबाकर यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आरआरबी का जो भी आपका अटेम्प्ट रहा है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा। अगर फ्रेंड्स आपको याद नहीं है या फ्रेंड्स आपने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है तो आप सिंपली यहाँ पर 0 भी दे सकते हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई अटेम्प्ट दिया है तो आप यहाँ पर 1 की एंट्री करेंगे, 2 की एंट्री करेंगे, जितने भी आपने यहाँ पर अटेम्प्ट दिए हैं आईबीपीएस सीआरपी के जो आरआरबी है उसके लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी आपको यहाँ पर जो है देनी होगी। इसके बाद स्टेट या यूटी आपको यहाँ पर देना है, मतलब जहाँ से अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, सेंटर ऑफ मेन एग्जाम आपको सेंटर करना होगा। कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पर लेके जाएंगे तो आपकी आईडी प्रूफ की आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कीजिए, उस आईडी का नंबर दीजिए। आपको फ्रेंड्स मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश एंड हिंदी
या जो भी लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर आप दे सकते हैं, जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका फादर नेम और उसके बाद आपको देना होगा आपका मदर नेम। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाउस नेम का, मतलब पति या पत्नी का नाम, अगर ये आपका एप्लीकेबल है तो जानकारी दे सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है तो पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड देना है, अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए, चॉइस ऑफ जीएसटी चूज कीजिए। इसके बाद यहाँ से वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट का फायदा क्या है कि जो भी ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से एरर शो करेगा। जब आप इस गलती को या इस एरर को सही कर देंगे, इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर दोबारा से इसे वैलिडेट करेंगे तो देखिए सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद ये आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन 27 जून को आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिग्री आपके पास कोई भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। स्पेशलाइजेशन इनमें से किस में आपकी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ पासिंग क्या है तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। क्लास या ग्रेड कौन सी है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो जानकारी आप दे सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और अगर आप यस करते हैं तो क्या आपके पास नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद लोकल लैंग्वेज, अगर आपने उस स्टेट की 8वीं स्टैंडर्ड पे या फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स आपने जो है इक्विवेलेंट में अगर पढ़ी है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस करेंगे। अब वो जो रीजनल लैंग्वेज है कौन सी है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं पढ़ी है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं, पर आपको फ्रेंड्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करना होगा, और आपने पढ़ी है तो आपको फ्रेंड्स वो टेस्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पीईटी जो होता है फ्रेंड्स वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकता है इन कैटेगरीज के लिए, तो अगर आप इसको लेना चाहें तो आप यस कर सकते हैं। कहां पर जो है सेंटर आप लेना चाहते हैं वो आपको देना होगा। इसके अलावा कोई भी आपके खिलाफ फ्रेंड्स कोई डिटेंशन है या फिर कोई भी कन्विक्शन हुआ है तो आप यहां पर यस या नो करेंगे। लैंग्वेज फ्रेंड्स आप कौन कौन सी जानते हैं, मान लीजिए इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं या कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं, लिखना पढ़ना बोलना, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर रीड राइट और स्पीक करेंगे और उसके बाद वैलिडेट योर डाटा करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देनी है प्रेफरेंस। अब क्योंकि ग्रामीण बैंक है तो सिर्फ 2 ही बैंक आपको मिलते हैं, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या मरुधरा ग्रामीण बैंक। तो आप यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस सबसे पहले देना चाहें वो आप इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देना होगा। आपके सामने आएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डाटा अभी तक आपने फिल की है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आई एग्री करना है और उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं कि आप कंफर्म करते हैं कि जो भी नाम आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है वो आपकी आईडी प्रूफ के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, मैच नहीं करता है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाएंगे एग्जाम सेंटर पर, और अगर सेम नाम है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद है लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड टर्न डिक्लेरेशन। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे आपको आने पर जो भी सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज दिया गया है, हैंड टर्न डिक्लेरेशन का साइज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और हैंड टर्न डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आई के बाद आपको नाम लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर से लेके व्हेन रिक्वायर्ड तक आपको फ्रेंड्स आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये लिखना होगा और उसके बाद 50 से 100 KB में अपलोड आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद ही आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए एक सैंपल शो किया है, तो आपको इस तरह से आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखना होगा। फॉर्मेट मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया है, कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आएगा पेमेंट गेटवे, जिसके लिए आपको यहाँ पर मिलता है सबसे पहले ये कैप्चा कोड, और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप डायरेक्टली सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि आपका जो बिल डेस्क है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही बिल डेस्क आपका यहाँ पर ओपन होता है आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर पाएंगे। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, किसी भी बैंक के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें और उसके बाद अपने पेमेंट को कंफर्म कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको इसके होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर या मोबाइल के जरिए आपको मिला है, और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो फ्रेंड्स आप डाउनलोड या सेव करके अपने पास रख सकते हैं।